नमस्कार, दरभंगा खबर में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ जिला विधिक सेवा संघ ऑफिस के बाहर में। यहाँ पारा लीगल वॉलेंटियर की अपॉइंटमेंट हो रही है। ये जो काम है सोशल वर्क से रिलेटेड काम है। इनकी टीम ने इतनी अच्छी से तैयारी की है, हज़ारों लोगों का मैनेजमेंट इन लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से, अच्छे तरीके से कर दिया है। 4 दिन टोटल ये सिलेक्शन चला है। इस 4 दिन के बाद क्या रिपोर्ट आता है हम लोग ये देखते हैं। आज मैं जिला विधिक संघ के ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। यहाँ जाऊँगा अंदर में, पता करूँगा। ये जो पोस्ट निकली थी सोशल वर्क से रिलेटेड निकली थी। दरभंगा में टोटल 200 सीट था ब्लॉक, और इसी में रिक्रूटमेंट होना है। इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं और हम लोग जानेंगे उनसे क्या बात है, क्यों ज्वाइनिंग हो रहा है, कैसे सिलेक्शन प्रक्रिया है। इनसे बात करके आगे का प्रक्रिया विस्तार रूप में हम जानेंगे। दरभंगा के अवर जज कम सेक्रेटरी डीएलएसए श्री दीपक कुमार ने कहा कि उनकी पूरी टीम ने सुबह से रात तक दी हुई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया है। श्री दीपक कुमार जी ने अपनी टीम की मेहनत और सहयोग देख उन्हें धन्यवाद भी कहा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें और हम तक अपने आसपास हो रही घटनाओं का खबर देने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े। धन्यवाद। नमस्कार मैम। अभी मैं और अभी बेरोजगार हो गए हैं, तो वो भी अपना वक्त, जो खाली वक्त है उनके पास, वो सामाजिक। ये जो प्रक्रिया है कितने दिन चला, चयन प्रक्रिया? 4 दिन चली। 4 दिन चली। आज आखिरी दिन था। जी, आज आखिरी दिन। उसमें कुछ दिक्कत का भी सामना करना पड़ा आपको या आपकी टीम को? ऐसा कुछ नहीं है, बस अनऑफिशियल टाइम में हमें अपना वक्त देना पड़ा। रात में कितने बजे तक देना पड़ता था यहाँ? रात 8 बजे तक मैक्सिमम ये चला है। जो आज ये एक दिन था और आज भी हम 12 बजे से लगे हैं इस कार्य में। मॉर्निंग से कंटिन्यू आपको हाँ, रात का 8 बज से। जाता था। जी, जी। ठीक है। बड़ी बात है कि आजकल महिलाएं भी घर से बाहर निकलने की इच्छुक हैं जी। और समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहती हैं। किस साल से किस साल तक की महिला यहाँ आई होंगी? एक उम्र देखा होगा आपने। हर उम्र की वो थी। भी जो हाउसवाइफ हैं, जी। वो भी जो जॉब पढ़ाई कर रही हैं और जी। अपना पार्ट टाइम वक्त जो उनके पास बचता है, जी। वो चाहती हैं कि हम समाज के विकास में अपनी एक योगदान दें। ओह, तो इसलिए वो लोग भी आए हुए थे। कुछ ओल्ड लेडी को भी मैंने देखा कि बूढ़ी हैं लेकिन आए हुए हैं। कुछ बूढ़े लोग हैं वो भी आए हुए हैं। तो जिनकी पारिवारिक दायित्व वो अपना पूरा कर चुके हैं जी। और अब उनके पास वक्त बच रहा है, तो वो ये चाह रहे हैं कि हम खाली वक्त का सदुपयोग करें, समाज के लिए कुछ कार्य करें, मेरी एक पहचान बने। जी। तो उसके लिए वो आना चाह रही हैं इसमें। इसलिए उन्होंने अप्लाई किया। मैम कहना चाहूँगी कि जिन लोगों का भी चयन होगा जी। आने वाले समय में, वो निष्ठापूर्वक ये कार्य करें, और जिन लोगों का भी चयन नहीं हुआ है उनको भी कहना चाहूँगी कि समाज सेवा के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं होती है। वो इस चयन के बावजूद न होने के बाद भी अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है मैम। मैम आपका शुभ नाम? रोमी कुमारी। ठीक है मैम। घर वैशाली जिले में पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। ये आज जो डीएलएसए का चयन प्रक्रिया था उसमें आप लोग 4 दिन से लगे हुए थे। दिन रात आप लोगों ने एक कर दिया। मॉर्निंग से लेकर रात तक आपने सर निभाया अपना काम जिम्मेदारी के साथ। इस पे सर आज जो हुआ है चयन प्रक्रिया, उस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक हम लोगों का पैरालीगल वॉलंटियर्स का चयन प्रक्रिया था जी। और ये हम लोगों के पास बहुत शॉर्ट टाइमिंग में ऑनरेबल हाई कोर्ट का और बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो है निर्देश था जी। कि इसको कंक्लूड करके, सिलेक्शन प्रोसीजर को कंक्लूड करके जी। और अप्रूवल के लिए नामों का लिस्ट जो है हम लोग को बालसा को भेजना था। इसमें बहुत कम समय मिला हम लोगों को, तो पहले हम लोगों ने फॉर्म इसमें जो है इनवाइट किया, जी। जिसमें टोटल हमारे पास दरभंगा और बेनीपुर और बिरौल अनुमंडल तीनों मिला करके टोटल फॉर्म हमारे पास 1421 फॉर्म आए। जी सर। जिसमें से 913 सेलेक्ट हुए जी। और 508 फॉर्म जो है रिजेक्ट किए गए। और रिजेक्शन का आधार सिर्फ और सिर्फ इतना ही था जी। कि फॉर्म जो है ड्यूली फिल्डअप नहीं किया गया था। अच्छा। दूसरा कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आकर के ये पता करने का प्रयास किए हमसे जी। कि सर हमारा रिजेक्शन लिस्ट में नाम है और हमने फॉर्म भरा था जी। ड्यूली। जी। तो हमने ये कहा कि आपके किसी सर्टिफिकेशन की वजह से जो है फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया है, जी। बल्कि आपका फॉर्म ड्यूली फिल्डअप नहीं है, किसी का सिग्नेचर छूटा हुआ है, किसी ने कोई कॉलम छोड़ रखा है, जी। 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 जिस कारण ये उनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम डाला गया। क्योंकि ये पीएलबी का फॉर्म है जी। और इसका बेसिक उद्देश्य है आम जनता, इलिटरेट जनता की मदद करना, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो विधिक स्तर पे हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो।
तो हमारा ये उद्देश्य है कि जब तक हमारा अपना बंदा जो है, जो हमारे अपने PLVs हैं, वो अपना फॉर्म जो ठीक से नहीं भर सकते, वो दूसरे की मदद कैसे करेंगे। तो इस आधार पे हम लोगों ने टोटल 508 फॉर्म रिजेक्ट किया और उसके बाद से हम लोगों ने अपना इंटरव्यू प्रोसीजर को अडॉप्ट किया, जो 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और आज अंतिम था 21 तारीख को। जी ये 4 दिन हमारा जो है इंटरव्यू प्रोसीजर चला, जी। जिसमें टोटल 18, कितने लोग 19 थे? और 20 200 इंटरव्यू लिए गए जी और आज 21 तारीख था। हाँ इसमें हम लोग जो है रेस्ट जो भी बचे हुए थे, हाँ 300 समथिंग 313 इंटरव्यू आज हम लोगों ने लिया। जी। आज एक दिन में सर आपने 313 इंटरव्यू ले लिया है? 313 लड़कों को हम लोगों ने इनवाइट करा था, जी जिसमें लगभग 270 प्रेजेंट हुए। जी। क्योंकि आज हमको जहाँ जानकारी मिली कि आज बिहार पुलिस का भी शायद हाँ एग्ज़ाम चल रहा था अलग अलग जिस सेंटर कारण पे। हमको लगता है कि 40 से 45 स्टूडेंट जो है आज एब्सेंट रहे। सर इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा? ये रिज़ल्ट जो है हम लोग 23 तारीख 24 तारीख तक जो है हर हाल में अपने बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेज देंगे जी और ये रिज़ल्ट वहाँ जाने के बाद वहाँ से अप्रूवल आता है हमारे पास जी कि जो भी रिज़ल्ट है उसको अप्रूव्ड किया जाता है। जी। वहाँ से अप्रूवल आने के बाद हम लोग उसको जो है पब्लिश कर देंगे। यानी इस महीने में हो जाएगा लास्ट तक? हाँ डेफिनेटली, अगर वहाँ से हमारे पास अप्रूवल आ जाता है तो हम लोग 2 से 3 दिन में ही इसको कर सकते हैं। ठीक है सर। टोटल कितने लड़के अपेयर हुए थे? टोटल हमारे पास लड़के अपेयर हुए थे 913। 913। और इसमें लड़कियां कितनी थी? लगभग 33% के आसपास या 30% ये मान के चले लड़कियों की भागीदारी था। महिलाओं की भागीदारी ना कहें तो महिला की तो बहुत हो गई, अच्छी खासी थी। अच्छी खासी हो गई। जी जी सर। बिल्कुल। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम ये कहेंगे कि इस समय जो हमारे पास 913 स्टूडेंट आए थे, जी उसमें से लगभग हमको लगता है कि 50% जो स्टूडेंट हैं जो इस समय अपना एजुकेशन कर रहे थे, वो लोग भी अपेयर हुए थे। हम उन लोगों से ये कहेंगे समाज सेवा ठीक है अपनी जगहों पे है, उसके लिए अपना पढ़ाई को बाधित ना करें। पहले उनका पढ़ाई है, देन आफ्टर जो है सोशल सर्विस है। अगर वो पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है भविष्य में कोई ऑफिसर बन करके सोशल सर्विस कर सकता है, क्योंकि ये सोशल सर्विस पढ़ाई छोड़ के नहीं की जा सकती। तो हम उनसे यही कहेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे समाज सेवा का, आप बढ़िया से बढ़िया जॉब को अडॉप्ट करके समाज सेवा करें। उसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट आप जो भी हमारे लोअर क्लास है, BPL सूची से है, या फिर जिनके लिए आप समाज सेवा चाह रहे हैं उनको आप मदद कर सकते हैं एक अच्छी कुर्सी पर बैठने के बाद। ठीक है सर। तो हम कहेंगे कि वो अच्छी से अच्छी कुर्सी पाने का प्रयास करें। जी जी ठीक है सर। आपका शुभ नाम? जी दीपक कुमार, और सर जो पद मिला हुआ आपको? सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा। सर आप न्यायाधीश भी हैं? जी अवर न्यायाधीश दरभंगा। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू।